नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन इस बार मुद्दा वोट किसे मिलेगा, उसे भी पहले वोटर कौन रहेगा, यही सवाल बवंडर बन गया है। चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव को लेकर बिहार की सियासत में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का सीधा आरोप है कि यह वेरिफिकेशन एक साजिश है उन वोटरों को डिलीट करने की जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी प्रवासी मजदूरों, गरीब तबकों और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यकों को मताधिकार से वंचित करने की सुनियोजित कोशिश में लगा है या साजिश रच रहा है, ऐसे आरोप दोनों विपक्षी दलों ने लगाए हैं। आरोप ये भी है कि अगर घर पर कोई नहीं मिला तो मतदाता सूची से नाम काट दिए जा रहे हैं, यानी काम की तलाश में बाहर गए लोग वोट देने के अधिकार से भी बाहर कर दिए जाएंगे। दूसरी ओर भाजपा का तर्क है कि चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए यह कदम बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से उठाया गया है। दावा है कि जो वास्तविक मतदाता है उन्हीं को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। तो क्या सच में वोटर लिस्ट की सफाई लोकतंत्र की मजबूती है या फिर एक नई किस्म की अदृश्य सेंसरशिप है, जिससे वोट से ही किसी की पहचान मिटा दी जाएगी? आज मंथन में इसी मुद्दे का विश्लेषण करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यही है कि क्या ये एक सामान्य प्रक्रिया है, सामाजिक और राजनीतिक नज़रिए से अगर देखा जाए तो क्या ये वोटर वेरिफिकेशन एक ज़रूरी प्रक्रिया है या फिर किसी वर्ग विशेष को लोकतंत्र से बेदखल करने की तैयारी है? वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर जो संग्राम मचा हुआ है उसको लेकर कुछ बयानात हम आपको सुना रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ पे संकट आता है तो शहर की तरफ, जब एनडीए पर संकट आता है तो चुनाव आयोग की तरफ। गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर हैं, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर दबाव इंडिया गठबंधन लगातार बना रहा है। राहुल जी लगातार चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, आर्टिकल भी लिख रहे हैं, खड़गे साहब ने उनको कठपुतली तक करार कर। हमारे भाई तेजस्वी यादव जी लगातार दबाव बनाए हुए, हमारे इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी बनाए हुए। जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। हम ये जानना चाहते हैं रिश्ता क्या कह रहा है। उसी हकीकत का नतीजा है कि चुनाव आयोग का टूल किट यहाँ सक्रिय कर दिया गया है। तेजस्वी जी माफ कीजिएगा, आप कह रहे हैं सिर्फ बिहार में हो रहा है। बिहार तो एक प्रयोगशाला है, ये लैबोरेटरी है, ये पूरे देश में करेंगे। ये पूरे देश में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, तमाम ऐसे लोग, नौजवान सबसे ज्यादा, क्योंकि नौजवान सबसे ज्यादा दुखी है इन सरकारों से। नौजवान परीक्षा में पेपर लीक से दुखी है, बेरोजगारी से दुखी है। उन सबको बाहर कर दिया जाएगा, उन सबको वंचित कर दिया जाएगा वोट देने के अधिकार। 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं, और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं, और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं
जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। will not vote for. Sometimes they do not know where is the villager, especially the poor people, especially the hawkers, bakers, or the poor people, commoners. Where they will get the mother certificate, the father certificate? Is it NRC? Is it they are doing or working to establish the NRC? What is their intention? Please let us clarify the intention, the deliberation, and whatever the impression we are having. एक क्या हो रहा है देश में? पहली बार इसकी नए सिरे से कसौटी बनाई जा रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है और ये बिना किसी पार्टी से कोई बातचीत किए। आप गौर कीजिएगा, पिछले महीने चुनाव आयोग ने कहा कि हमने देश भर के राजनीतिक दलों से विशेष कंसल्टेशन शुरू किया है। नए चुनाव आयुक्त के आने के बाद उन्होंने कहा कोई 4000 जगह पे हमने वार्ता की है पार्टियों से। उन्होंने 18 बिंदु का एजेंडा रिलीज किया कि हम इन चीजों पर चुनाव सुधार कर रहे हैं। उन सब में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि बिहार एक प्रयोगशाला है और उन्होंने चुनाव आयोग को मोदी जी का कुछ कहा, आरोप लगाए और ये भी बात कही कि भाई जब जब इंडिया गठबंधन दबाव बनाता है तो कहीं ना कहीं कोई बहाने बता दिए जाते हैं, वो जानकारी दी नहीं जाती। चुनाव आयोग बिहार में ऐसा कर रहा है, ये वानगी भर है। पूरे देश में यही प्रक्रिया होगी, हर राज्य में। ये प्रयोगशाला है, कांग्रेस पार्टी कर रही। कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐतराज़ के सवाल उठाए हैं, वो कुछ प्रश्न भी उन्होंने रखे हैं कि भाई ये अब क्यों किया जा रहा है जब 2 महीने चुनाव के हैं। 45 दिन में आप क्या कर पाएंगे? 15 दिन पहले तो मुझे लगता है कि आचार संहिता ही लग जाएगी। वो कह रहे हैं 30 दिन में बाढ़ प्रभावित इलाकों में कैसे लोग पूरा कर पाएंगे इन सब चीज़ों को। और लोकसभा चुनाव में जब इसी वोटर लिस्ट से चुनाव हो गया है, दिक्कत किस बात की है? और बिहार में 2.5-3 करोड़ लोग प्रवासी हैं, बाहर रहते हैं। बहुत सारे मजदूर प्रवासी हैं, जो कोई हरियाणा, कहीं पंजाब वो धान काटने जा रहा है, कोई लेबरी करने जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो प्रवासी हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ, इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं, वो ऐसे में आप कैसे करेंगे? तो इसको जो विपक्ष है बिहार का, वो एक साजिश मान रहा है कि जो SC, OBC, ST और अल्पसंख्यक जो वोटर हैं, जो नाराज़ हैं, युवा जो नाराज़ हैं, उनको इस लिस्ट से ही बाहर कर दो, उनका मत ही चुनाव में ना पड़े। तो बस फिर क्या बात है, सारी चीज़ें अपने आप फिट। खैर, ये आरोप हैं, हकीकत क्या है? चुनाव आयोग कोई सिस्टम बना रहा है, कोई तंत्र बना रहा है, क्या कर रहा है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ एक अच्छा खासा पैनल जुड़ गया है। शैलेश सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज दास मनु जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण कुमार RJD के प्रवक्ता हैं। पीयूष पंत बिहार और इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजीव चंदन SC, ST, OBC और समाज के विभिन्न वर्गों के बारे में अच्छा जानकारी रखते हैं, अच्छा अध्ययन उनका है। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। सीधे जो सवाल बन रहा है मनोज दास मनु से ही बन रहा है। पहला सवाल, मनोज जी, कुल मिलाकर अचानक इतने दिनों से चुनाव आयोग को ये याद नहीं आई कि भाई ये भी काम करना है हमें, बिहार में चुनाव है। ये तो सब प्रीपोन्ड होता है। जब 2 महीने चुनाव को बचे हैं, मुझे लगता है कि 1 महीना या 45 दिन पहले आचार संहिता लग जाएगी। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि 8 करोड़ मतदाता कैसे वेरिफिकेशन कर पाएगा। वो कह रहे हैं सवाल चुनाव आयोग से पूछो, जवाब JDO भारतीय जनता पार्टी देने लगती है। क्या मसला है? क्या जो आरोप विपक्ष लगा रहा है उसमें कोई दम है क्या, कि आप लोग नहीं चाहते कि जो नाराज वर्ग है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसको आप मतदाता सूची से ही बाहर कर दो? संजीव मनोज दास मनु। देखिए चौहान जी, आप किसी को बाहर नहीं कर सकते, इसीलिए कि जो वोटर होंगे उनको बाहर आप जैसे ही करेंगे ना,
तो उसका विरोध हो जाएगा, लोग कोर्ट में चले जाएंगे और कोर्ट तुरंत संज्ञान ले लेगा। अरे महाराज चुनाव हो जाएगा, ये कोर्ट जब संज्ञान लेगा तो लेगा, चुनाव हो जाएगा ना, काम खत्म, कोर्ट संज्ञान लेता रहे। महत्वपूर्ण तो ये है। नहीं, उसे कैसे होगा? बीच में जब जब पुनरीक्षण होगी तो 15 दिन का टाइम रहेगा ना, ऐसे कैसे हटा देगा भाई? जो जेन्युइन वोटर रहेगा उसका नाम कैसे हटा देगा? ऐसा तो हमें नहीं लगता कि नहीं हटा। हाँ, जो हमारे विचार से जो गलत वोटर होंगे, क्योंकि जब चुनाव का परसेंटेज चौहान जी दिखाया जाता है ना कि 20% हुआ, 30% हुआ, तो नतीजा क्या होता है कि उसमें से कई हजारों वोटर उपस्थित ही नहीं रहते हैं, और इस बीच से वो वोटर का स्थिति का सामना आ जाता है कि इतने कम वोटिंग हुआ। तो वोटर है ये नहीं बिहार के अंदर अपने क्षेत्र में, तो उसका ऑटोमेटिक है कि वो कम ही आएगा। लेकिन ये जो लोगों के भीतर में जो एक चीज आया हुआ है कि किसी का वोटर जेन्युइन वोटर को हटा देगा, तो उनके पक्ष का इसके पक्ष में आप कैसे समझ रहे हैं कि वो उनके पक्ष के वोटर होंगे? इधर के विरोध के वोटर नहीं हो सकते हैं क्या? नहीं, आप भाई इस प्रक्रिया की भारतीय जनता पार्टी या आरजेडी तो कोई इस तरह की विरोध कर नहीं रहा। जो लोग विरोध कर रहे हैं तो उनको इस बात की फिक्र है कि भाई उनके वोटर हैं, जाहिर सी बात है, फिक्र तो उन्हीं को है। ये बात नहीं चल रही है। बोलिए बोलिए। अब जब तक आपको हटाया ही नहीं गया है, जब तक आपको हटाया ही नहीं गया है, तब तक आप बोल सकते हैं ना। अगर जेन्युइन वोटर को कोई हटाएगा तब ना आप कहिएगा। वो देखेगा कि पिछले साल कौन वोट नहीं दिए, 2 साल पहले कौन वोट नहीं दिए, पंचायत चुनाव में कौन वोट नहीं दिए। हो सकता है कि इस आधार पर उन लोगों को हटाया जाए। तो इसमें गलत क्या है? इसमें तो हमको नहीं लगता है कि कोई गलत हो। ठीक है मनोज जी, वोट देने आते ही नहीं है। ठीक है। लोकसभा चुनाव के बाद कई वोट हुए हैं, उसमें आपकी उपस्थिति नहीं हुई है, तो हमें लगता है कि इस पर चुनाव मतलब कुल मिला के चुनाव आयोग अपनी छवि, अपना चेहरा सुधारने के लिए ऐसा कर रहा है कि भाई जो परसेंटेज कम आता है, चुनाव आयोग पर तोहमत लगती है कि वो कि वो टर्नआउट नहीं बढ़ा पा रहा। आपके मुताबिक इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि जो ओरिजिनल वोटर हों वो आएंगे तो ओरिजिनल टर्नआउट होगा, उसी के बीच फिर वो परसेंटेज तय होगा। हमारे साथ अक्षय आर्या, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जुड़ गए हैं। अक्षय जी स्वागत है आपका। अरुण कुमार आरजेडी के नेता हैं। अरुण कुमार, अभी मनोज दास मनु ने इस बात को कहा, तो आप लोग क्यों हल्ला मचा रहे हैं? भाई वोटर उनके भी हो सकते हैं, सारे वोटर जिनको आप कह रहे हैं कि भाई अल्पसंख्यक, पिछड़ा, युवा, तो ये वर्ग तो एनडीए को भी वोट देता है। और अभी वो कह रहे हैं कि अगर किसी को हटाया जाएगा तो इतना आसानी से थोड़ी कोई किसी को हटा पाएगा, तो हल्ला मचेगा, लोग कोर्ट जाएंगे। अरुण कुमार जी, चुनाव आयोग का जो आदेश है, अगर उस चीज को आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा सारी बातें। शायद हमारे साथी मनोज जी चुनाव आयोग के आदेश समझ में आ गया है, इसीलिए चर्चा लेकर बैठे हुए हैं। अरुण कुमार, समझ में आ गया इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। हाँ, नहीं, उनको जो बता रहे थे, आप तो पढ़े होंगे, अध्ययन करेंगे। उनका तो स्पष्ट आदेश है ना चुनाव आयोग का कि जितने पुराने मतदाता हैं, पहले की जो भी मतदाता सूची है, उनको रद्द करते हुए तमाम मतदाता को पुनः वोटर बनना पड़ेगा। मतदाता सूची में अपने नाम को शामिल करने के लिए जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना होगा। जो भी दस्तावेज मांगा जा रहा है, उस दस्तावेज को आपको समक्ष लाना होगा। उसके लिए मात्र 25 दिन का समय दिया गया है। आप समझिए, बिहार प्रदेश जो है, 8 करोड़ यहाँ मतदाता हैं, और 25 दिन के अंदर कैसे ये कर लेंगे भाई? जबकि जाति आधारित गणना कराने में, जबकि वहां दस्तावेज नहीं लिया गया था, 9 महीना लग गए। और इससे पहले जो 22 साल पहले पुनर्निरीक्षण हुआ, उसमें 2 साल लगे। अब ये तो समझने वाली बात है।
और कई तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, आपको देना पड़ेगा। जो नहीं देंगे वो तो मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। अब समझिए 73% इलाका जलमग्न रहता है बाढ़ से हमारा बिहार प्रदेश, और 3 करोड़ से लोग अधिक बाहर रहते हैं, और किसान पर आधारित हमारा इलाका है। सुबह जो 5 बजे निकलते हैं, 5 बजे 7 बजे रात में भी घर लौटते हैं। बहुत तरह की परेशानियां है, कारण है। आप बताइए 25 दिन के अंदर कैसे हो जाएगा भाई? अगर जो उस प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे वो तो मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। तो इससे स्पष्ट साफ होता है ना कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है और लोकतंत्र और संविधान का गला घोटना चाहती है। तो इतनी हड़बड़ी क्यों? आपको करा लेना चाहिए पहले ही, और ये संभव कैसे है? तो सवाल तो उठेगा ना। बहुत सारा आज हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने विस्तार से हर अलग अलग पहलू पर अपनी बातों को रखा है, और विपक्ष ने भी। और सबसे बड़ी बात इस तरह का, अगर आप प्रक्रिया से गुजरने मतलब अपना रहे थे चुनाव आयोग, तो सारे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको आपने विश्वास में नहीं लिया। विश्वास में लेना चाहिए। विश्वास में लेकर फिर इस तरह की जो है आप गतिविधि शुरू करते। सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल अरुण कुमार यही, बार बार विपक्ष चाहे दिल्ली में हो चाहे राज्यों में हो, चुनाव आयोग पर यही आरोप लगाता है कि वो पारदर्शी नहीं है, वो विश्वास में नहीं लेता है, वो जवाब नहीं देता है, वो पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देता है। मैं आऊँगा आपके पास। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अक्षय आर्य। कुछ सवाल उठाए हैं आरजेडी के नेता ने, और कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। हालांकि जो सवाल हैं वो सीधे सीधे आयोग से हैं, तो इसका जवाब आयोग से आएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन चूंकि ये आरोप लग रहा है कि आपके जो आपका राजनीतिक दल है उसके इशारे पर इस तरह की हरकत हो रही है। ये कहा जा रहा है कि 25 दिन में आप कैसे 8 करोड़ मतदाताओं का पुनरीक्षण कर डालेंगे। वो दलील भी दे रहे हैं कि 2004 में 2 साल, जाति जनगणना 9 महीने में। इस तरीके की चीज़ें अचानक कोई निर्णय लेकर, हड़बड़ी लेकर कहीं शंका या सवाल तो उठेगा। अच्छे भाई, अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। हाँ, नमस्कार दुर्गेश जी। मैं यहाँ 2-3 चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा। ये सबसे पहले तो ये छटपटाहट क्यों है, ये देश की जनता, बिहार की जनता और यहाँ तमाम बैठे लोग समझ रहे हैं। जो अवैध रूप से बिहार के वासी हैं, जो अवैध रूप से अन्य स्टेट में जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, ऐसे तमाम लोगों को ये इलेक्शन कमीशन का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके चुनावी प्रक्रिया से बाहर करना। ये तो पहली बात है। ये छटपटाहट क्यों हो रही है ये आप समझ रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बार बार संविधान का जिक्र होता है, और संविधान में ये स्पष्ट है, मैं आपको कोट करके बता रहा हूं कि संविधान का अनुच्छेद 324(1) भारत के निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है। तो ये संविधान में ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन के पास राइट है कि वो किसी भी राइट पे, अच्छे भाई राइट पे सवाल नहीं उठा रहा कोई। वो कह रहे जब चाहोगे तब कर डालोगे क्या भाई? राइट पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। राइट पे कहाँ सवाल है? राइट तो है ही उनका, कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी कि आप कोई तुगलकी आदेश से कभी भी कर डालो। 25 दिन चुनाव का बचा है, बहुत सारी भौगोलिक स्थितियां हैं, बहुत सारे लोग बाहर हैं, कैसे हो जाएगा? बोलिए। चुनाव आयोग दुर्गेंद्र भाई एक स्वायत्त संस्था है। चुनाव आयोग कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं कह रहा, मैं तो नहीं कह रहा हूं, कम से कम मैं तो संविधान की बात कर रहा हूं। मैं और दूसरा मैं आपको सुना देता हूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 31(3) के तहत चुनाव आयोग किसी भी समय किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन के भाग को विशेष पुनरीक्षण का निर्देश उसी तरीके से दे सकता है जैसा वो उचित समझे। ये संविधान में लिखा हुआ है कि वो जिस तरीके से उचित समझे वो निर्देश दे सकता है। तो फिर ऐसी छटपटाहट क्यों? क्या इन्हें लगता है कि इनका जो
बाहरी बांग्लादेशी वोटर हैं या फिर जो अवैध रूप से प्रवासी हैं वो वोटर इनके छिन जाएंगे, या किसी विशेष वर्ग, किसी विशेष समुदाय के लोग जो इनके टारगेट वोटर्स हैं वो हट जाएंगे। क्या इस तरह की अकबकाहट, इस तरह की हड़बड़ाहट है? जिनके पास, अगर चुनाव आयोग ने कहा है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तो इसमें क्या आपत्ति है बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने में? इसमें क्या दिक्कत है? आप अगर आधार, कोई भी पहचान पत्र है आपके पास, तो इसमें आप, चुनाव आयोग स्पष्ट कहता है कि आप पहचान पत्र से अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आप बिहार के वासी हैं, बिहार में रह रहे हैं, उसमें बहुत तरह के प्रोविजन भी दिए गए हैं। तो इसमें छटपटाहट की बात कहाँ से आ गई, ये बिल्कुल समझ से परे है। ठीक बात है कि बड़ा सवाल है कि भाई अगर कोई व्यवस्था, कोई चीज़ें जो ठीक की जा रही हैं और अगर उसको ठीक करने में कोई प्रक्रिया है और संवैधानिक अधिकार है अगर चुनाव आयोग का, तो वो करने जा रहा है, करेगा भी। एक ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा में क्या क्या आरोप हैं, क्या क्या बिंदु हैं, इनको भी हम शामिल करेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर हंगामा मचा है, बवाल मचा है और विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि जो शोषित, पीड़ित, दलित, ओबीसी, मजदूर, कमेरा समाज को जो नाराज है वहाँ की सरकार से या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से नाराज है, उसको वोटर लिस्ट से ही बाहर करने की तैयारी है। इसीलिए आनन फानन ये वेरिफिकेशन है। अब प्रत्येक व्यक्ति को नए सिरे से प्रमाण देना होगा। ब्रेक से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि भाई आयोग कभी भी ये ऐसा निर्णय ले सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, संविधान में ऐसी व्यवस्था है और इस व्यवस्था का पालन ही आयोग कर रहा है। इसमें दिक्कत किस बात की है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो आरोप लगा रहे हैं कि रोहिंग्या और जो असामाजिक तत्व हैं, जो वोटर नहीं हो सकते भारत के, वो वोटर बने हुए हैं, वो बाहर हो जाएंगे। विपक्ष के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है। कांग्रेस के नेता शैलेश सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शैलेश से यही सवाल हम उनसे करते हैं। शैलेश भाई, दिक्कत क्या है? जब एक सीधी सरल प्रक्रिया है, संविधान वर्णित है, सब कुछ है, तो फिर दिक्कत क्या है? होने दीजिए, क्या दिक्कत है? नमस्कार। नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी सिर्फ बिहार में जो अभी वोटर लिस्ट का चेंजेस हो रहा है उस पर विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि पूर्व में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, इन राज्यों में जब चुनाव हुआ, चुनाव से कुछ दिन पहले ही भाजपा के कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करते हैं कि इन करीब 2 जिलों में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में ऐसा आया कि 2 जिलों में 66,000 वोटर लिस्ट का कंप्लेन किया गया, वोटरों का कंप्लेन किया गया जो ओरिजिनल वोटर थे और इनके पार्टी का वोटर नहीं थे, जो भाजपाई वोटर नहीं थे, उस इलाके से कंप्लेन किया गया कि भाई इनको वोटर लिस्ट से हटाया जाए, ये गलत नाम है। बिना जांच किए चुनाव आयोग के दस्तावेज में आनन फानन में वहां बीएलओ ने विरोध किया, अखबार में भी आया और जिला जो पदाधिकारी थे उन्होंने 2 दिन में आनन फानन में बीएलओ से जबरदस्ती उस पर साइन कराया और उन लोगों को लिस्ट से बाहर किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से तुरंत पहले 11 लाख वोटरों को हटाया गया और वैसे इलाके से हटाया गया जहां कांग्रेस का वोटर था। महाराष्ट्र से 7 लाख वोटर को हटाया गया। दिल्ली में ऐसे ऐसे नाम जोड़े गए, ऐसे पते पर नाम जोड़े गए जो घर नहीं था और उसमें से 32 नाम को जोड़ दिया गया। तो उन लोगों से ये जो चुनाव आयोग का खेल होता है और जब सवाल हम पूछते हैं चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग आगे नहीं बढ़कर जवाब देता है, भाजपा के नेता आगे बढ़कर जवाब देते हैं। ये कौन सा खेल है? ये खेल स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि चुनाव आयोग जो है वो भाजपा के इशारे पे नाच रहा है। इसीलिए जब भी चुनाव आयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, भाजपा के नेता जो है वो छटपटाने लगते हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि जो भी दस्तावेज है आपके पास वो दिखा सकते हैं। भाई, हम आधार कार्ड को, मोदी जी प्रचार कर रहे थे कि आधार हमारा पहचान है, तो जब आधार हमारा पहचान है तो हम आधार कार्ड क्यों नहीं दिखा सकते हैं? चुनाव आयोग ने बिहार में स्पष्ट कहा है कि आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी जाएगी, तो आप मान्यता क्या देंगे?
आप मान्यता देंगे हमें जन्म प्रमाण पत्र का? भाई हमारे बच्चे का जन्म यूपी में हुआ है और वो झारखंड का वोटर है। हमारा जन्म बिहार में हुआ है, मैं झारखंड का वोटर हूं। तो फिर आप किसको प्रमाणित करेंगे? जन्म प्रमाण पत्र को प्रमाणित करेंगे? ये कौन सा आधार है? आधार कार्ड को माना जाता था, वोटर कार्ड को माना जाता था। ये तो सरासर जो बिहार में पलायन है, करीब 2 करोड़ मतदाता जो बाहर रहते हैं। 20 साल से नीतीश जी राज कर रहे हैं और बेरोजगारी से 2 करोड़ लोग बेरोजगारी के चलते पलायन किए हुए हैं। क्या वो 2 करोड़ मतदाता बिहार के नहीं हैं? वो कहां जाएगा? तो ये एक सोची समझी साजिश और रणनीति का खेल है, जिसमें कि वैसे मतदाता को बाहर किया जाए जो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं। वैसे लोगों को बाहर करने की एक साजिश है और ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है, जो इन्होंने मध्य प्रदेश में भी अप्लाई किया, जो महाराष्ट्र में भी अप्लाई किया, जो दिल्ली में भी अप्लाई किया, और अब ये बिहार में इस चीज का गोरख धंधा खेल चल रहा है। तो और आरोप ये भी कि आगे बंगाल में ममता बनर्जी भी कह रही हैं। शैलेश सिंह ममता बनर्जी का भी बयान आया है, उनको भी चिंता सता रही है। मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। हमने कहा ममता बनर्जी को भी चिंता सता रही है। देखिए, ये खेल चुनाव आयोग ने बताया ना, महाराष्ट्र में खेल लिए, दिल्ली मध्य प्रदेश में भी खेल लिए। महाराष्ट्र में चुनाव हार रही थी भाजपा, कोई भी आकलन नहीं बता रहा था, मगर चुनाव आयोग के खेल और वोटर लिस्ट में खेल के द्वारा वहां पर सीधे समेट लिए। तो ये जो चिंता है ममता बनर्जी की, भी यही चिंता है कि वोटर लिस्ट में वहां भी खेल होगा, और जब खेल होगा तो जो उनके मतदाता हैं, उनके इलाके के मतदाता हैं, उनको बाहर कर दिया जाएगा। ये खेल झारखंड में भी खेला गया था, मगर हम लोगों ने समझदारी से जाकर के वो चुनाव आयोग के जो लेटर गया था, उन एक एक लेटर पे हम लोगों ने लिखित कार्रवाई की, क्योंकि यहाँ पूर्व में भी हमारी सरकार थी, इसलिए यह गोरख धंधा का खेल नहीं हो पाया। तो झारखंड में बच गई हमारी सरकार। अब यही चुनाव बिहार में नीतीश कुमार जी की है टीम, तो ये सभी जिलों में ये खेल होगा, क्योंकि जिला पदाधिकारी ही निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, और ये खेल स्वतः हो जाएगा। एक दिन में 25 दिन में तैयार होगा सारा लिस्ट, और हर जिले में तैयार होगा। जो भी हमारे इलाके का मतदाता है, यादव के क्षेत्र का होगा, मुस्लिम के क्षेत्र का होगा, जो गरीब दलित कुचले वर्ग का मतदाता होगा, जो अति पिछड़ा वर्ग होगा, उन सब मतदाताओं को हमारे लिस्ट से हटा दिया जाएगा। पीयूष पंत को चर्चा में शामिल करते हैं। पीयूष पंत, आप तो बहुत लंबे समय से बिहार और देश की राजनीति को देख रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस बात को कहा कि भाई संविधान में वर्णित है, उन्होंने संविधान के जो सबूत हैं वो भी इस कार्यक्रम में रखे कि फला धारा, फला ये, फला अनुच्छेद के तहत ये वर्णित है कि आयोग कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये भी व्यवस्था होगी पीयूष पंत की, क्या आयोग कोई निर्णय लेता है तो राजनीतिक दलों को विश्वास में लेता है, बताता है, ऐसा भी कुछ कोई प्रैक्टिस रही होगी। ठीक है, भले संविधान में ना लिखा हो इस बात को, लेकिन कोई ना कोई प्रैक्टिस तो होगी कि अचानक आप कूद पड़े, 25 दिन में 8 लाख वोटर का वेरिफिकेशन करेंगे, आधार कार्ड मानेंगे नहीं, जन्म प्रमाण पत्र मांगेंगे। अरे जन्म प्रमाण पत्र कहाँ, किसके पास, कितने लोगों के पास होगा? और जब आधार कार्ड बना होगा तो कुछ ना कुछ कोई वेरिफिकेशन तो आधार कार्ड बनाने में लगा होगा ना। जब अगर उस वक्त कोई चीज़ लगी होगी तो या तो आधार कार्ड फर्जी है, फेक है, आधार कार्ड नाम की चीज़ को हटा देना चाहिए इस देश से, कि खाली जन्म प्रमाण पत्र मांगना चाहिए। पीयूष पंत। हाँ, देखिए दुर्गेन जी, ये बात दीगर है कि संविधान ने सब कुछ दिया है, बहुत अच्छा दिया है, सारी संस्थाओं के बारे में, संसद के बारे में भी, और संसद का जो आज हाल हो गया है तो वही संविधान के जितने प्रावधान हैं, जो उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो बहुत से संस्थान ऐसे संविधान ने, मुझे लगता है सबसे बेहतरीन जो भी अरेंजमेंट हो सकता था वो दिया है, और हर संस्था को एक मजबूती प्रदान की। लेकिन सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है और उसको निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन सवाल ये विश्वसनीयता का सवाल है। देखिए, संकट विश्वसनीयता का है, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि अभी अचानक आपको ये याद क्यों आई। और दूसरा जो है कि ये प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया होती है। आप देखिए, जो 8 करोड़ अगर मतदाता हैं, जो उनके लिए घर घर जाके आप चेक करेंगे, और मान लीजिए उस समय में वो व्यक्ति जो है, जो रजिस्टर्ड है वहाँ पे, वो बाहर गया हुआ, जैसे बिहार के बहुत से लोग जो हैं, लगभग जो है कि उस पंत मुझे लगता संभव ही नहीं है। 2-3 राज्यों के लोग लगा दिए जाए तो संभव नहीं। 25 दिन में 8 करोड़ लोगों को 2-3 राज्यों के लोग भेज दिए संभव ही नहीं। नहीं संभव है, इम्प्रैक्टिकल है पूरी तरीके से। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं।
जो व्यक्ति बाहर काम करता है बिहार का, मान लीजिए जिस समय वहां पे वो बीएलओ पहुंचा उसके घर पे चेक करने के लिए, वो नहीं है वहां, तो नाम काट देगा भाई। वो तो वहां रजिस्टर्ड है लेकिन वो उस समय मौजूद नहीं है, तो उसके लिए क्या आप करेंगे? दूसरा देखिए, कहीं भी जो भी होता है, जन्म प्रमाण पत्र कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ करता था, जहां तक मुझे जानकारी है और मुझे याद है कि जो सबसे प्रामाणिक चीज मांगता है था जो इलेक्शन कमीशन, वो था आपका रेजिडेंस का प्रूफ। आप किसी शहर के नागरिक हैं, रहते हैं, वोट का अधिकार आपको है अगर आप वहां रहते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा मांगा जाता था कि आप जो है कि अपना जो है कि राशन कार्ड दीजिए, जो प्रामाणिक माना जाता था, क्योंकि हर महीने आप राशन उठा रहे हैं, उससे बेहतर प्रमाण कोई नहीं हो सकता। या घर का बिजली का बिल, अगर आप बिजली का बिल पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आप उस घर पे रह रहे हैं। या मकान मालिक का जो सर्टिफिकेट कि हाँ ये किराएदार हमारे यहाँ है, किराए की रसीद, जी हाँ किराए की रसीद जी। तो ये सब प्रामाणिक डॉक्यूमेंट थे जो आपके उस शहर में रहने के प्रूफ हुआ करते थे। तो अब इसको और बाद में आधार कार्ड भी आ गया, तो ये एक नया कि जन्म प्रमाण पत्र लाके ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है कोई न कोई जो है इसमें जो है कि आपके इंटेंशन पे सवाल उठते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, इस समय जो बड़ा संकट है वो इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पे आ गया है। और हम उम्मीद कर रहे थे कि राजेंद्र कुमार जी के बाद जब नए चुनाव चीफ इलेक्शन कमीशन आए हैं तो उनसे ज्यादा बेहतर विश्वसनीयता वापस लौटेगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम चीजें मांगी जा रही है हाई कोर्ट के, पंजाब हाई कोर्ट के जो है कि ऑर्डर के बावजूद जो है इलेक्शन कमीशन आनन फानन में जो है चेंज करके अपने नियम बदलता है, डॉक्यूमेंटेशन को पब्लिक डोमेन में लाने को बंद कर देता है, उस पर पाबंदी लगा देता है। अभी फिर आया है, कांग्रेस लगातार मांग कर रही है, अभी फिर आया है कि 3 महीने तक कोई भी जो है कि डॉक्यूमेंट जो है, चाहे वो वोटर लिस्ट हो, चाहे वो जो है कि इलेक्टोरल जो डॉक्यूमेंट हो, जो वोटिंग डॉक्यूमेंट जो जिस इलेक्शन के टाइम में पड़ा हो, 3 महीने से ज्यादा कोई भी प्रूफ नहीं रखा जाएगा। आखिर इसमें इंटेंशन क्या है? तो सवाल देखिए दुर्गेन जी यही है, इंटेंशन जो है उसमें लगातार और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे सवाल खड़े हो रहे हैं, और उसको दूर करने के बजाय चुनाव आयोग ऐसे कदम लगातार उठा रहा है जिससे उसकी विश्वसनीयता और जो है और संदेह गहरा रहा है, होने के मौके मिल रहे हैं विपक्ष को और जनता को भी, आम जनता को भी, क्योंकि लगातार आपकी सूची से अचानक नाम हट जाता है। और आप जो ये हमने देखा, दिल्ली में बहुत देखा, हमने महाराष्ट्र में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने हरियाणा में देखा, तो वो सोचता है कि क्या हो गया, अचानक कैसे गायब हो गया। अब आप जैसे बात उठी थी, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब, नहीं जेडीयू के प्रवक्ता शायद कह रहे थे कि साहब वो तो कोर्ट आप जा सकते हैं। अरे कोर्ट में कितना टाइम लगता है, हम आपने सबने देखा है। 2-3 चुनाव निकल जाएंगे, कोर्ट 2-3 चुनाव निकल जाएंगे, डेट देते हैं और वो डेट लगेगी आपकी जो है चुनाव जब निकल जाएगा, तो उसका मतलब क्या है? यही सबसे दूर हटने से इसीलिए चुनाव आयोग बनाया गया है, जो कि उम्मीद ये थी कि जो व्यक्ति वहां पे नहीं है तो जो है कि वो खुद अपना चेंज ऑफ एड्रेस कर देता है, या मान लीजिए 3 चुनाव तक लगातार कोई व्यक्ति वोटिंग नहीं कर रहा है तो चुनाव आयोग जो है उसके नाम को डिलीट कर देता था। अगर आपको पता लगा तो आप ऑब्जेक्ट करते थे, फिर अपने को प्रूव करते थे, ये प्रक्रिया और डॉक्यूमेंट देते थे और चुनाव आयोग उसको फिर से आपका नाम वहां कर देता था। और तो ये एक प्रक्रिया थी जो लगातार चलती रहती थी, उसमें इंटेंशन बिल्कुल एकदम क्लियर हुआ करते थे चुनाव। लेकिन जब से चुनाव आयोग कहीं न कहीं दबाव में आते, सत्ता पक्ष दबाव में आते हुए दिखाई दे रहा है, और जिस तरह के निर्णय उसने लिए हैं वो लगातार कटघरे में खड़ा हो रहा है, सवाल यहीं पे उठ रहे हैं दुर्गेन जी। और उसको मुझे लगता है जल्दी से जल्दी चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता को रिस्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि जनता का अगर आप पे विश्वास खत्म हो जाएगा, मतदाता का विश्वास खत्म हो जाएगा, तो फिर चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं है, इस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, लोकतांत्रिक संस्था का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत की विश्वसनीयता का संकट है बिहार पर हम चर्चा कर रहे हैं। अच्छा यार, बहुत सारे जो अभी पीयूष पंत ने सवाल उठाए हैं, मुझे लगता है कि उन सवालों में कुछ तो जरूर जायज होंगे। दुर्गेश जी, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। मैं 1-2 बातें बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसका अपॉइंटमेंट कहां से होता है, कौन करते हैं?
इसमें प्रधानमंत्री के साथ एलओपी भी शामिल होते हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, पार्लियामेंट है। तो इसमें विश्वसनीयता इनका जो कहना है कि इसमें विश्वसनीयता की कमी हो गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा विश्वसनीय तरीके से चीफ जस्ट ये इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन, उनकी बहाली हो सकती है। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, दुर्गेंद्र भाई, आपने उदाहरण दिया कि ममता बनर्जी अभी नाखुश, समाचार में, न्यूज में ऐसा आ रहा है कि ममता बनर्जी भी काफी परेशान है। तो बंगाल की क्या स्थिति है ये आप सब लोगों को पता है कि उनका जो मास वोटर है वो कौन है और कहां से आया है। मैं उदाहरण के रूप में बिहार का एक छोटा सा जगह है यहाँ मोकामा, उसका देना चाहूंगा कि यहाँ एक फेरी वाला कुछ दिनों पहले यहाँ पकड़ाया था, जिसके पास आधार कार्ड के रूप में उसका बंगाल का उसके पास आधार कार्ड बना हुआ था। बाद में कड़ाई से पूछताछ के बाद उसने बताया कि उसका जो एजेंट है उसने वो आधार कार्ड बनाकर उसे दिया और वो मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है। तो ये सारी जो चीजें हैं कि फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवा लेना, वोटर कार्ड बनवा लेना और फिर कहीं पर वोट दे देना और फिर किसी पार्टी को जिता देना, इन सबको ही रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इस बार ये कदम उठाया है कि आप बिहार, अगर बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार के आप वासी हैं, बिहार में वाकई वोट देने लायक हैं या नहीं, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक तो है, ये ठीक है। दो बातें स्पष्ट हैं कि किन लोगों को और किस वजह से परेशानी हो रही है, ये सबके सामने है। ठीक है, बहुत 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 जल्दी में शैलेश सिंह इसका जवाब दे दीजिए, बहुत जल्दी में। शैलेश सिंह अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं। शैलेश सिंह, आप ऑडिबल नहीं हैं। सॉरी, मैं ऐसे रेंडमली अगर पूछ दूं कि आयुष आर्या जी आप अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखा दें तो वो ना दिखा पाएंगे। तो ये कह देना कि आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनाता है, तो फिर आप जो 11 साल से देश के प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं मोदी जी, वो इस फर्जीवाड़ा को रोक क्यों नहीं पाए? इस फर्जीवाड़ा को, और कितने, वो बताए कि कितने बांग्लादेशियों को 11 साल में वो बाहर किए हैं, ये आंकड़ा नहीं है आपके पास, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मनमोहन सिंह ने 6 लाख बांग्लादेशियों को देश से बाहर किया है, परंतु 11 साल में मोदी जी 6000 बांग्लादेशियों को बाहर नहीं कर सके। तो ये कह देना, एक खाली अनुमान लगा देना कि बांग्लादेशियों के चलते इस तरह की बातें हो रही हैं, तो ये सरासर गलत है। ये सर्वविदित है कि महाराष्ट्र, गुजरात, आपका दिल्ली और मध्य प्रदेश में ये खेल हो चुका है, बिहार में भी यही प्रयोगशाला लगा दी गई है और यही चुनाव आयोग और भाजपाइयों का मिल मिलाप है। ठीक है, ये मनोज दास से एक जवाब ले लेते हैं। मनोज दास, मैं अच्छे यार आपको समय दूंगा। मनोज दास, बताइए भाई, आप लोग ये सब प्रयोगशाला वहाँ कर रहे हैं, आप सोची समझी रणनीति के तहत जो शोषित, पीड़ित और विपक्ष के वोटर हैं उनको आप हटा रहे हैं, सीधा सीधा वो कह रहे हैं। देखिए दुर्गेश जी, लोग शोषित, पीड़ित, दलित, अकलियत की बात करते तो जरूर है, लेकिन जब कुछ देने को रहता है तो उस समय इनको शोषित, पीड़ित, दलित, अकलियत नजर नहीं आता है। उस समय इन लोगों को क्या नजर आता ये आपने सब देखा। मैं भी चुनाव आयोग से अपील करता हूँ, पार्टी की ओर से मैं भी अपील करता हूँ कि जो सही में वोटर हैं, जो लगातार वोट दे रहे हैं, आप उनको मत देखिए। जो लोग वर्षों से, कई चुनावों से, वर्षों से नहीं, कई चुनाव में, चाहे पंचायत के हो या नगर पालिका के हो या विधानसभा के हो, लोकसभा में हो, उन लोगों का कहीं से मतदान नहीं पड़ा है, वैसे मतदाताओं को आप देखिए। और जो बांग्लादेशी रोहिंग्या की बातचीत चल रही है, तो इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है कि नहीं लूटे हैं। अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि मोदी जी इसको देखते, अरे भाई, जो राज्य सरकार के अंदर में जो भी सेंटर चल रहा है, वो अगर किसी को जेन्युइन वोटर कार्ड बना के दे तो क्यों पकड़ाएगा? उसका फर्जी वोटर कार्ड था तब न पकड़ाया दुर्गेश जी। अगर इस तरह के आरोप है, सामने है, उसको अगर
चुनाव आयोग रोकने का काम करती है, वेरिफिकेशन करना चाहती है, इसमें किसी को ठीक है, ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक बात है, चाहिए। ठीक बात है, क्योंकि ठीक बात है, एक बिल्कुल ठीक वोटर बात। अच्छा यार, एक जो 30 भी सेकंड है, आपको उनका मतदान बोलिए। अच्छा यार, अधिकार। रिस्पॉन्ड करिए। लेकिन जो गलत ढंग से जो है इंटर किए हुए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है मनोज जी, थैंक यू। अच्छा यार, 30 सेकंड बोलिए। चुनाव आयोग के द्वारा ये संदेश इस बार स्पष्ट तरीके से दे दिया गया है कि इस बार चुनाव में वो जमाना चला गया जब आप मतपेटी लूट करके चुनाव जीत जाया करते थे। ये 2025 का जमाना है, ये मोदी जी का जमाना है, ये नीतीश कुमार जी की सरकार है। आप यहाँ किसी भी तरीके से ये केन प्रकार चुनाव नहीं जीत सकते हैं। चुनाव के लिए आपको तरीके से आना होगा, आपको ये दिखाना होगा कि आप यहाँ के वासी हैं, और इसके लिए जो भी इलेक्शन कमीशन आपसे संबंधित दस्तावेज मांगती है वो आपको प्रस्तुत करना होगा। और ये जो भी प्रक्रिया चल रही है पूरी तरह से संवैधानिक है, संविधान के अनुरूप चल रही है, इसलिए इसमें कोई सवाल या इस पर हस्तक्षेप की कोई बात बनती नहीं है। हाँ, जिन लोगों के पेट में दर्द है, ये किस कारण से है, ये बात बिहार की जनता भली भांति अच्छे से जानती है, भली भांति जानती है, और इसी चीज को रोकने के लिए ये प्रक्रिया शुरू की गई है। ठीक बात है भाई। एक छोटा सा जवाब 30 सेकंड का आप दे दीजिए। शैलेश सिंह वो कह रहे हैं आप लोग फर्जीवाड़ा आपका नहीं चलेगा, इसीलिए दर्द हो रहा है आपको। देखिए, अभी आर्या जी ने एकदम स्पष्ट कह दिया कि किस तरह से फर्जीवाड़ा से चुनाव जीता जाता है। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश जी पिछले 20 साल से फर्जीवाड़ा से चुनाव जीत रहे हैं। अगर फर्जीवाड़ा से चुनाव नहीं जीत रहे होते तो पिछले 20 साल से नीतीश जी कैसे काबिज हैं? तो दैट मींस कि पिछले 20 सालों से फर्जीवाड़ा चल रहा था, और वो फर्जीवाड़ा इस बार नहीं चलने वाला था। तो चुनाव आयोग को अगर परिवर्तन करना था और इतने ही निष्पक्ष थे तो पिछले 2 साल पहले से उसको फर्जीवाड़े को रोक सकते थे। 2 साल पहले, ये 25 दिनों में आनन फानन में करने की जरूरत नहीं थी। और क्या मनोज जी और आर्या जी ये बता पाएंगे कि जो 2 करोड़ वोटर बिहार से बाहर हैं उनको लाने की क्या व्यवस्था की गई है? अगर इतने आनन फानन में है तो उनको लाने की व्यवस्था की जाए और जाकर के यहां पर नाम जुड़वाया जाए। अब तो ऐसा कह दिए हैं कि घर पे अगर आप नहीं हैं, खेत में हैं, तो भी जाके आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। और अभी बाढ़ का मौसम है, खेत पथार का मौसम है, और इस मौसम में अगर वो खेत में गया हुआ है किसान तो उसका लिस्ट से नाम बाहर हो जाएगा। अब वो लड़ते रहे, चुनाव आयोग के पास अर्जी देगा, ठीक है शैलेश सिंह, ओके फिर शैलेश सिंह, ठीक है, थैंक यू। अंतिम टिप्पणी पीयूष पंत, ये रगड़ा क्या है पीयूष जी, कैसे निपटेगा भाई? देखिए, निपटना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक जिद पे अड़ी रहे तमाम संस्थाएं और सरकार जो है, जिसे करना है करेगी। वो ये निपट सकता है कि अगर सद्बुद्धि आ जाए उनको तो, क्योंकि देखिए आनंद फानंद में ये काम नहीं होते। ये एक आपको सही है, ये आप करिए, वोटर लिस्ट को रिवाइज होना चाहिए, और चुनाव आयोग करता भी है, हमेशा से करता रहा है। लेकिन ये प्रक्रिया जो है अचानक ली गई है और इसके इंटेंशन पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए ये बात उठ रही है। विपक्ष क्या करेगा? नहीं, विपक्ष का विरोध करे, इसका विरोध करे, और जनता भी विरोध करे, मतदाता भी विरोध करे। जो बिहार से बाहर के लोग हैं जो प्रभावित होंगे, अब देखिए वो समय आ गया है कि सिर्फ विपक्ष पे आप निर्भर नहीं रहेंगे। मतदाता, क्योंकि मतदाता का वोट चुराया जा रहा है, उसको मतदान देने से जो है वंचित किया जा रहा है, उसको खुद जागरूक होकर उसको लड़ाई लड़नी होगी। वरना जो है कि ये इलेक्शन कमीशन जब चाहेगा जिसका चाहेगा नाम हटा देगा, कोई ना कोई बहाना दिखा के। और रोहिंग्या जो है सबसे आसान काम हो गया है, रोहिंग्या का मामला। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय आर्या, शैलेश सिंह, मनोज दास, अरुण कुमार, पीयूष पंत और संजीव चंदन जी से बात नहीं हो पाई अवरोध के कारण, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष पंत ने कहा कि भाई अब विपक्ष के भरोसे मत रहो, अगर आपका वोट चुराया जा रहा है तो खुद खड़े हो, खुद मोर्चा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है। चुनाव में भाग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एक थोड़ी सी शिथिलता से एक ऐसी सरकार आ सकती है जो कम से कम आपके प्रदेश का और आपके देश का मटिया मेट कर सकती है। नमस्कार।